स्वागत है दोस्तों करंट अफेयर की इस सीरीज में। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ट्रिकी करंट वाले। तो चलिए चलते हैं हमारे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिया है वो है हमारा 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम। 19वां राष्ट्रीय जम्हूरी कार्यक्रम, जो कि 61 वर्षों के बाद अंतराल के बाद कहाँ पर हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है। और भारत के लगभग 33,000 यूएस स्क्वाड गाइड्स और रोवर्स और रेंजर्स यहाँ पर प्रतिभाग किए थे। और अंतर्राष्ट्रीय जो भागीदारी थी वो थी मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, सऊदी अरबिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लगभग 1500 से अधिक युवा यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। और ध्यान में रखना है, इसका समापन कार्य कौन किया था? तो समापन कार्य के लिए बुलाया गया था हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। तो चलिए हम लोग सेकेंड आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड आर्टिकल की बात करें तो वो है हमारा कर्तव्य और सेवा पथ का नाम जो है अभी परिवर्तित कर दिया गया है। तो ध्यान में रखना कि प्रधानमंत्री का जो पीएमओ ऑफिस था उसका नाम बदल कर दिया गया है सेवा तीर्थ। जो राजभवन था उसका नाम बदल कर लोक भवन कर दिया गया है। और केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन कर दिया गया है। तो 3 चीज़ों का नाम बदला गया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तीसरा इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य किरण की बात हो रही है, जो कि परीक्षा में आता रहता है, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो सूर्य किरण का क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा संस्करण था, तो आप बताएंगे 19वां संस्करण था। कहाँ पर हुआ था, तो ये बताएंगे कि आप पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। और कब से कब हुआ, तो 25 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगा ये। आयोजन स्थल की बात करें, जो आयोजित देश है, तो ये भारत और नेपाल के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है ये सूर्य किरण। तो और इसका संस्करण कौन सा था, तो 19वां। तो आप लोग 3-4 बातें ध्यान में रखिएगा कि संस्करण कौन सा था, 19वां, कहाँ पर आयोजित हुआ, पिथौरागढ़ उत्तराखंड, और किस किस देश के मध्य होता है, तो भारत और नेपाल के मध्य होता है। और तिथि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर घोषित किया गया है। तो ये हमारे रोहित शर्मा हैं और ये जयसराज जी हैं। तो जो हमारा टी20 अब की आयोजित होने वाला है, टी20, जो कि भारत और श्रीलंका भारत और श्रीलंका की भारत और श्रीलंका इसकी संयुक्त मेजबानी करेंगे। मतलब अब की बार यहाँ पर खेला जाएगा, ये 2 देशों में अब की बार इसका आयोजन हो रहा है। और इसके लिए जो कि टूर्नामेंट इन्वेस्टर हैं वो रोहित शर्मा को चुना गया है। अच्छा, टी20 का जो पहला जो हुआ था, ये हुआ था 2007 में। और जैसे क्वेश्चन बन गया कि ये कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है, तो आप बताएंगे कि ये 10वां संस्करण जो है ये आयोजित किया जा रहा है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, भारत में पहला वैश्विक विमान इंजन मरम्मत केंद्र। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देश में पहली बार किसी वैश्विक कंपनी ने विमान इंजन के लिए मरम्मत केंद्र खोला है। और इसके उद्घाटनकर्ता की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि ये कहाँ पर हो रहा है, तो ये हो रहा है तेलंगाना, हैदराबाद में। हैदराबाद के तेलंगाना में इसका आयोजन हो रहा है। और ये जो कंपनी जो लगा रही है इसको, उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे कि फ्रांसीसी कंपनी सैफरन। मतलब ये फ्रांस की कंपनी है, वो जो सैफरन कंपनी है वो वैश्विक विमान इंजन मरम्मत केंद्र भारत में लगा रही है। और कहाँ पे लगा रही है, तो बताएंगे कि हैदराबाद के अंदर तेलंगाना राज्य में लगा रही है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो शतरंज के जो नए सितारे हैं वो हैं जवोखिर सिंधाराव। ये हैं जवोखिर सिंधाराव, आप लोग देख लीजिए। ये इसलिए चर्चा में बने हैं क्योंकि ये सबसे कम उम्र के हाइट विश्व कप चैंपियन 2025 बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए हैं। ये इसलिए दर्ज हुए हैं क्योंकि ये सबसे कम उम्र के मात्र 19 वर्ष के हैं और ये उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर हैं।
तो इसलिए क्योंकि ये सबसे कम उम्र के हैं और कहाँ के हैं, तो उज़्बेकिस्तान के हैं और ग्रैंड मास्टर हैं। तो और एक बात और ध्यान में रखना है कि ये जो फाइड विश्व कप 2025 का आयोजन था, वो हमारे गोवा में किया गया था। कब किया गया था, तो अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक चला था। 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक चला था। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट आर्टिकल। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको मेरे वीडियो में थोड़ी-सी भी कहीं कमी आती है तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करेंगे जिससे मैं क्या कर सकूँगा कि अपनी उस वीडियो में आगे जो वीडियो मैं बनाऊँगा उस वीडियो में उसको सुधार सकूँ। तो दोस्तों आप अपना बहुमूल्य कीमती समय ज़रूर निकालिएगा और थोड़ा-सा कमेंट कर दीजिएगा कि इस वीडियो में क्या-क्या दिक्कत है, तो मैं वो अगले वीडियो में उसको सुधार सकूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और देखते रहिएगा ट्रिकी करंट वाले। धन्यवाद।